Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Bharat bhai, good morning. Good morning, Good Talkar morning. Malik Very good sir. Good morning. morning. Good morning. Good morning. Good Fateh, good morning. मारो यार. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Good Good morning, morning. all of you. Good Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning. Good Good morning. Good morning. morning. Good Good morning. morning. So, once again, welcome and good morning. इस प्यारी सी सुबह में आप सबका स्वागत है, वेलकम। सो आज की जो क्लास है वो मैं लेने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू लीड दिस क्लास। सो यस नरेश, कैन यू शेयर द पीपीटी प्लीज? यस, नेक्स्ट नरेश। Am I audible, Naresh? Yes, you are. Yes, you are. ओके, सो ये ग्राउंड रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, इंटेंशन जो हम रोज देखते हैं, राइट? टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश। सबको इंग्लिश सिखा के एम्पावर करना है, ये हमारा उद्देश्य है। यस, नेक्स्ट। एंड व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? ये आप सबको प्रेजेंट ही होगा कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, राइट? यस, नेक्स्ट। सो टुडेज टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है मॉडल वुड, राइट? अभी हमारे मॉडल्स चल रहे हैं, हमने कैन, कुड और शुड देखा। सो आज हम देखेंगे वुड। या नेक्स्ट नरेश। सो जो वुड है ना, आई थिंक सारे मॉडल्स में से वुड का बहुत ही यूज होता है और वुड के कई सारे यूजेस भी है। उसमें से हम कुछ यूज देखेंगे। उसमें से हम देखेंगे वुड, वुड लाइक टू और वुड हैव। जो मुझे लगा कि ये यूजफुल है, वो 3 यूज हम देखेंगे, राइट? और वुड जो है ना, अब क्या कैसे बोले कि अगर वो आप जान जाते हो ना तो आपकी इंग्लिश एकदम वो हो जाती है। वुड मतलब इंग्लिश में जैसे फॉर लेडी के लिए वो टीका हो गया, झुमका हो गया, वो अपनी इंग्लिश को एकदम अच्छी बना देता है उसको यूज करने से। सो देखते हैं वो कैसे, राइट? यस, नेक्स्ट। सो फर्स्ट है वुड। इट यूज इन पास्ट टेंस फॉर रेगुलर हैबिट। जो हमारी पास्ट की हैबिट है, राइट? जस्ट सेकंड में मेरा मोड चेंज करता हूँ, पहले रिव्यू करता हूँ ताकि मुझे आप सब दिखे। यस, तो इसका जो यूज है ना वो पास्ट की हैबिट्स के लिए होता है। नेक्स्ट नरेश। फॉर एग्जाम्पल, हम पास्ट में यानी बीते हुए कल में कुछ एक्शन किया करते थे, कुछ समय तक वो रनिंग था, राइट? मैं मेरे दोस्तों के साथ खेला करता था, मैं तालाब में नहाया करता था, मैं हर साल मंदिर जाया करता था, या हर साल गोवा जाया करता था, लाइक दैट। सो हमारी जो पास्ट की हैबिट्स थी उसको दिखाने के लिए भी वुड का यूज होता है। यूज टू का भी यूज होता है, पर वो आगे देखेंगे। अभी हम वुड का यूज कैसे होता है पास्ट हैबिट में वो देखेंगे। यस नरेश। तो इसकी सेंटेंस पैटर्न है और बहुत ही सिंपल है।
सब्जेक्ट वुड वन और वी वन, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, कुछ नहीं करना है, राइट। तो ये इसकी सेंटेंस पैटर्न है। नेक्स्ट नरेश, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे यूज होता है। जैसे हमें किसी को बोलना हो कि भाई मेरी मम्मी रोज मंदिर जाया करती थी, मेरी माँ रोज मंदिर जाया करती थी, पास्ट की हैबिट हो गई और वो रनिंग थी, राइट। तो कैसे बोलेंगे कि माई मदर वुड गो टू टेम्पल डेली, राइट। सब्जेक्ट में यहाँ माई मदर की जगह ब्रदर, आई, वी, यू, दे कुछ भी हो सकता है। कि मेरे लिए बोलना हो कि मैं मंदिर रोज जाया करता था, तो मैं बोलूंगा आई वुड गो टू टेम्पल डेली, राइट। हम सब मंदिर रोज जाया करते थे, तो वी वुड गो टू टेम्पल डेली। तो ये पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए है। अब इसको नकार नेगेटिव में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? मेरी माँ रोज मंदिर नहीं जाया करती थी, माई मदर वुड नॉट गो टू टेम्पल डेली, राइट। मेरी माँ जो है, फॉर एग्जाम्पल है ये, कुछ एक्शन है जो हम नहीं भी करते थे वो दिखाना हो तो माई मदर वुड नॉट गो टू टेम्पल डेली। यस, नेक्स्ट नरेश, एक और ले लीजिए। क्या क्या मेरी माँ रोज मंदिर जाया करती थी? क्वेश्चन हो गया। अभी पास्ट में हम कुछ चीजों को लेके क्वेश्चन भी करते हैं ना कि ये काम रोज करते थे क्या? भाई तू रोज खेला करता था क्या? तू रोज स्कूल जाया करता था? लाइक दैट। तो इंट्रोगेटिव के लिए कुछ नहीं, वेरी सिंपल है कि वुड को हमें आगे लेना है। वुड माई मदर गो टू टेम्पल डेली? क्या मेरी माँ रोज मंदिर जाया करती थी? अभी एक और है, डबल इंट्रोगेटिव जिसको हम बोलते हैं, राइट। पहले में थर्ड में हमने देखा कि उसका जवाब हाँ या ना में आएगा, जिसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और अभी ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो उसमें हाँ या ना में नहीं आएगा। वो क्यों जाया करती थी? मेरी माँ रोज मंदिर क्यों जाया करती थी, राइट। वाई वुड माई मदर गो टू टेम्पल डेली? तो ये मैंने आपको उसके मतलब रेगुलर सेंटेंस हमने देखे, नकार देखा, इंट्रोगेटिव देखा और डबल इंट्रोगेटिव देखा। तो ये आपको समझ में आए, इसलिए यहाँ फॉर 4 तरह के सेंटेंस दिए हुए हैं। यस, आइए तो कुछ और सेंटेंस देखते हैं। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा होगा। और जो पीछे की बेंच में बैठे हैं, प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपना कैमरा ऑन कीजिए। ये वुड का यूज सीख लेंगे ना तो आपको बोलने में बहुत ही आसानी रहेगी। या नेक्स्ट नरेश। एक और पास्ट की हैबिट है, उसका हमने एक सेंटेंस लिया है। उन दिनों में अपने दोस्त के साथ खेला करता था। उन दिनों, दोज डे, आई वुड प्ले विथ माई फ्रेंड्स, राइट। ये एक और हैबिट है। नेक्स्ट नरेश। तो पास्ट की कोई भी हैबिट है ना, उसके लिए हम वुड का यूज इस तरह से करेंगे, राइट। एक और यूज है कि वह हमेशा मुझे बिना वजह डांटा करते थे, इसलिए मेरा कभी उनसे बात करने का मन नहीं हुआ। तो ये भी पास्ट की हैबिट है कि भाई वो मुझे डांटा करते थे, इसलिए मेरा उनसे कभी बात करने का मन नहीं हुआ, राइट। ही वुड ऑलवेज कॉल्ड मी फॉर नो रीजन, दैट्स व्हाई आई नेवर फेल्ट टू टॉक विथ हिम। ये भी एक पास्ट की हैबिट है, राइट। यस नरेश, नेक्स्ट। तो ये जो जितने भी हमने सेंटेंस देखे वो पास्ट की हैबिट्स के लिए थे, जिसको वुड को लेके हम उसको यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं। अभी वुड के कई सारे यूज है, उसमें से कुछ और देखते हैं कि और कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे लिखा है भूतकाल में भविष्य के लिए कही गई बातों को दर्शाने के लिए, राइट। वो कैसे देखते हैं, आइए। यस, राइट। तो पास्ट में यानी बीते हुए कल में किसी ने कहा था कि उसने कहा था कि आज बारिश होगी। उसने उसने कहा था कि आज बारिश होगी, राइट।
तो बीते हुए कल में कहा था, कैसे कहा था? तो वो देखते हैं। यस नरेश। He said that it would rain today. उसने कहा था कि, he said that it would rain today. राइट उसने पास्ट में कहा था कुछ कि आज बारिश होगी, तो उसको लेके भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। एक और देखते हैं। यस राम ने कहा था कि वह बर्गर नहीं खाएगा। यस नेक्स्ट राम सेड दैट ही वुड नॉट ईट बर्गर। राइट तो ये जो है ना, किसी ने पास्ट में कुछ कहा है, तो यहाँ पे विल नहीं हो सकता है। राम सेड दैट ही विल नॉट ईट बर्गर। राइट कि विल का वुड हो जाएगा, क्योंकि उसने पास्ट के लिए कहा है, पास्ट में कहा है। राम सेड दैट ही वुड नॉट ईट बर्गर। राम ने कहा था कि वह बर्गर नहीं खाएगा। तो ये भूतकाल में भविष्य के लिए की गई बातों के लिए इस तरह से वुड का यूज हो सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं। और एक कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। ऐसा हो जाता तो ये हो जाता। राइट ये होता तो वो हो जाता। लाइक दैट हम ऐसा बोलते हैं ना, उसको एग्जाम से समझते हैं। यस नरेश नेक्स्ट। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता। राइट कंडीशन हुई ना कि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता। राइट तो वो कैसे कि आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड मनी, या ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, कंडीशनल हो गया। एक और कंडीशनल सेंटेंस है। अगर वह घर पर होता तो आपको जरूर फोन करता। राइट इफ ही वॉज एट होम ही वुड डेफिनेटली कॉल यू। अगर वो घर पे होता तो आपको जरूर कॉल करता। तो ये कंडीशनल हो गई कि ऐसा होता तो वैसा होता। तो यहाँ पर भी वुड का यूज होता है। यस नेक्स्ट एक और यूज है संभावना या अनिश्चितता दिखाने के लिए। मतलब जो संभव नहीं है, मतलब जो निश्चित नहीं है, संभव है। राइट जो निश्चित नहीं है, जो संभव है, जो हो सकता है, ऐसी चीज दिखाने के लिए भी वुड का यूज होता है। तो यस वो कैसे होता है देखते हैं। मुझे लगता है कि आपके पिता इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। राइट लगता है मतलब संभव नहीं है। आई थिंक योर फादर वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। मुझे लगता है राइट कि आपके पिताजी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे एक और ले लेते हैं नरेश, फिर समझते हैं दोनों को साथ। जैसे मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। राइट श्योर नहीं है 100%, लगता है, संभव है। राइट अनिश्चित है। तो उसको दर्शाने के लिए भी हम वुड का यूज करेंगे कि आई थिंक इट वुड रेन टुडे। मुझे लगता है कि बारिश होगी। यस नरेश आप मेरे साथ चलिए। ओके नो नो प्रीवियस प्रीवियस प्लीज। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा भी हो सकता है कि इट विल रेन टुडे। तो आपको लगेगा कि विल भी आ सकता है, तो वो भी सही है। पर विल जो है ना वो ज्यादा श्योरिटी दिखाता है, फिक्स है कि होगा ही। राइट बट वुड इसलिए है कि वो कम श्योरिटी श्योरिटी है, संभावना है होने की। तो इसलिए यहाँ पे मतलब कुछ अनिश्चितता दिखानी है फ्यूचर के लिए जो फिक्स नहीं है, तो भी वुड का यूज होता है। इसलिए यहाँ पे कहा है, दोनों सेंटेंस ध्यान से देखिए कि आई थिंक योर फादर वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। मुझे लगता है, फिक्स नहीं है। फिक्स होता तो हम विल का यूज करते कि योर फादर विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल,
सीधा ही बोल देते कि वो नहीं मानेंगे, राइट। दूसरे में भी ऐसा है कि भाई मुझे पता चल गया है न्यूज़ के माध्यम से कि आज बारिश होगी, तो मैं सीधा ही बोलूँगा कि इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, श्योरिटी है, राइट। तो जो कम श्योरिटी है, फिक्स नहीं है, ऐसा दर्शाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। यस, नेक्स्ट। तो आई होप कि आप सब मेरे साथ हो और आपको समझ आ रहा होगा। यस, तो एक और यूज है वुड के साथ, ये फुल ही बोला जाता है, वुड लाइक टू, राइट। तो वुड लाइक टू का यूज कैसे होता है वो देखते हैं, फॉर फ्यूचर सिलेक्शन के लिए, राइट, चॉइस के लिए, भविष्य की पसंदगी के लिए, भविष्य नहीं पसंदगी माटे। यस, तो हमने यहाँ दो तरह से दिया है, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे। जब भी वाक्य में चाहेगी, चाहेंगे, चाहूंगा, चाहेगा आए का सेंस हो, तब भी वुड टू का ये उपयोग किया जाता है, राइट। तो ये हमने दो तरह से दिया है ताकि आपको समझ में आए। यस वैशाली, उनको अनम्यूट कीजिए। સર ગુજરાતીમાં લખ્યું છે ભવિષ્યની પસંદગી માટે, તો ઇંગ્લિશમાં ફ્યુચર લખ્યું છે. या કરેક્શન છે એ સુધારીને મોકલી દેશું, અચ્છા, ફ્યુચર ઓકે. સિલેક્શન માટે. ઓકે ઓકે થેન્ક યુ. ઓકે. સો ફોર ફ્યુચર સિલેક્શન છે, સુધારીને વાંચજો તમે. यस, नेक्स्ट नरेश। तो वो कैसे, फ्यूचर सिलेक्शन कैसे, वो देखते हैं। या तो ये सेंटेंस से समझते हैं, भाई हम किसी को चॉइस देते हैं ना कि आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलना चाहोगे, फ्यूचर सिलेक्शन हो गया ना, तो भी वुड लाइक का यूज होता है। वुड यू लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विथ मी, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहोगे, राइट। एक और सेंटेंस है, क्या तुम मेरे साथ नाश्ता करना चाहोगे। यस, कौन बनाएगा ये सेंटेंस, ओके दे दिया है, चलेगा, किसी को दीजिए, नहीं देखा है। कौन बनाएगा ये सेंटेंस वुड लाइक टू का यूज करके। यस प्रफुल्ल। Now, would you like to breakfast with me? ओके, तो कुछ करेक्शन है। क्या तुम मेरे एक्शन साथ कहाँ है, नाश्ता करना एक्शन। है? Would you like to breakfast with me? ब्रेकफास्ट यानी तो नाश्ता हो गया। नाश्ता हो गया, हाँ। मेरे साथ नाश्ता करना चाहोगे। Would you like to eat आएगा सर। टेक। Would you like to, okay. Would you like to take breakfast with me? यस, राइट। तो बट कहने Okay. का मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई हाँ। का यूज कैसे करते हैं। Okay. या यस, नेक्स्ट। सो फ्यूचर सिलेक्शन कैसे, एक दो सेंटेंस और लेके समझते हैं। मैं यूएसए जाना चाहूंगा, राइट, ये भी फ्यूचर सिलेक्शन हो गया। यस शिल्पा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। I would like to go to US. या परफेक्ट, आई वुड लाइक टू गो टू द यूएसए, मैं यूएसए जाना चाहूंगा, ये भी फ्यूचर सिलेक्शन हो गया। यस, नेक्स्ट। सो ये प्रेजेंट में रह के है, जब हम भविष्य को पसंद करते हैं ना, तो वुड लाइक टू का यूज करते हैं, मतलब फ्यूचर सिलेक्शन के लिए, राइट। अब इसका नकार हो गया, मैं यूएसए नहीं जाना चाहूंगा। यस हिना। Yes, sir. I would not like to go to the USA. वेरी गुड, आई वुड नॉट लाइक
to go to the USA. Yes, fantastic. नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल है, बस आप यहाँ पे रहिएगा मेरे साथ। Just a second. या क्या आप यूएसए जाना चाहेंगे? इंट्रोगेटिव है। यस, शिल्पा दतुरिया। Hello. यस, यस शिल्पा। Would Hello. हाँ शिल्पा, वी कैन हियर यू। Would I like to go the USA? ओके, सेंटेंस फिर से पढ़िए शिल्पा। क्या आप यूएसए जाना चाहोगे? तो आपके लिए आई आएगा या यू आएगा? आई आएगा। आप यू आएगा। तो फिर से बनाइए। Would you like to go the USA? ये छोटा सा करेक्शन है, 2 बार टू आएगा। वुड यू लाइक टू गो टू द यूएसए, राइट? बट फैंटास्टिक, अच्छा ट्राई किया आपने। यस, नेक्स्ट। क्या आप यूएसए नहीं जाना चाहोगे? इसका नकार है, राइट? कौन बनाएगा, कौन ट्राई करेगा? यस केतन। हाँ भाई बोल ले, बोल हम कहूँ। Would you not like to go to USA? ओके, देखते हैं। यस नरेश। Would you not like to go to the USA, right? Yes. Next. हाँ बोला। इंट्रोगेटिव है। आप यूएसए क्यों जाना चाहेंगे? हम करे किसी नए बंदे को। यस संजय भाई। Why would you like to go to the USA? Fantastic. Why would you like to go to the USA? Yes. So I hope के फॉर फ्यूचर सिलेक्शन के लिए वुड लाइक टू का यूज होता है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने चैट में भी लिखा है, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट। राइट, आप कौन सी, जैसे आप कौन सी सब्जी खाना पसंद करेंगे? जो लेडीज है वो घर में पूछती होगी, राइट? पसंद की चॉइस देती होगी, क्या आप आज कौन सी सब्जी खाना पसंद करेंगे, राइट? तो कैसे? यस, किसी और को चांस दीजिए। मुझे नहीं दिख रहा। ओके, यस आरशी। Which vegetable would you like to eat? ओके, विच वेजिटेबल वुड यू लाइक टू ईट? आप कौन सी सब्जी खाना पसंद करेंगे? તમે કઈ સબ્જી ખાવાનું પસંદ કરશો? यस, नेक्स्ट नरेश भाई, फटाफट मेरे साथ रहिए। यस, नेक्स्ट। राइट, और एक सिलेक्शन है, देखिए, वे किसके साथ रहना पसंद करेंगे? वह किसके साथ रहना पसंद करेंगे? कौन बताएगा? यस नहीं चाहिए। और कौन? बाकी लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है क्या? यस अमरसी भाई। यस सर। बनाइए।
with whom she like to with whom she would like to live. तो would कहाँ गया? बोला ना सर, with બોલો whom ફરીથી, મેં નથી સાંભળ્યું. તો with whom she would like to live. પેલા તો અમરસિંહભાઈ એ જોવો કે ઇન્ટ્રોગેટિવ છે. હલો બધા માટે છે. આર યુ ગાઈઝ વિથ મી? whom હા, whom બરાબર છે તમારું. Yeah. બટ તમે એ જોવો કે સી વે કે છે, વે. તો વે એટલે કે ભાઈ they એક કરતા વધારે. હા, તો પેલા તો ધે છે, રાઈટ? with whom they would like to live. યા, ફેન્ટાસ્ટિક. વિથ whom they would like to live, રાઈટ? તો ઇન્ટ્રોગેટિવ માં એક વાત ધ્યાન રાખવાની, ઇન્ટ્રોગેટિવ જે હોય તો વુડ ધે લાઈક ટુ લીવ આવશે, અને ડબલ ઇન્ટ્રોગેટિવ છે તો વિથ હુમ આગળ લાગી જશે. જસ્ટ સિમ્પલ છે. યસ, નેક્સ્ટ. વહ મેરે સાથ રહેના પસંદ કરેંગે, રાઈટ? તો આપણે એવું કહીશું, they would like to live with me. they would like to live with me. यस, नेक्स्ट. देखिए एक और सिलेक्शन है. हम कई बार लोगों को पूछते हैं ना कि आप किस ट्रेन से आना पसंद करोगे या जाना पसंद करोगे, किस बस से आना पसंद करोगे या जाना पसंद करोगे. चॉइस है, सिलेक्शन है, तो उसको कैसे बोलते हैं? कौन बताएगा? यस, तुषार. तुषार पिपलिया. रैंडमली लेता हूं. इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए. Which train would you go to the train? ફરીથી બનાવો. Which train would you like to go? વેરી ગુડ. થોડું કરેક્શન હતું. ઇન વિચ ટ્રેન. In which train would you like to go? गुड जॉब. सो आप किस ट्रेन में जाना पसंद करोगे? इन विच ट्रेन. जहाँ, किस ट्रेन में, राइट? तो इन विच ट्रेन. यस, नेक्स्ट. सो हमने वुड देखा कि पास्ट की हैबिट के लिए था, वुड लाइक टू देखा फ्यूचर सिलेक्शन के लिए था, बीच में कंडीशनल सेंटेंस भी देखे, राइट? पास्ट में कही गई कुछ बातें फ्यूचर के लिए, तो वो भी देखा, राइट? अब हम देखेंगे वुड हैव. यस, नेक्स्ट. It used in past tense for past imagination, right? भूतकाल में काल्पनिक संभावना बताने के लिए इसका यूज होता है, और इसका सेंस ये पकड़ सकते हो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पीछे चुकी होती, चुका होता का जो सेंस आएगा ना, आपको जैसे याद रहे वैसे, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई भूतकाल में काल्पनिक संभावना बताने के लिए, तो वो कैसे, तो अभी देखते हैं. यस, नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ड्राइवर से अनुरोध नहीं किया होता तो बस अब तक निकल चुकी होती, राइट? इफ, यस, नेक्स्ट नरेश. इफ आई हैड नॉट रिक्वेस्ट द ड्राइवर द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ. भाई मैंने पास्ट इमेजिनेशन है, अगर मैंने ड्राइवर को नहीं बताया होता तो बस निकल चुकी होती, तो यहाँ पे वुड का यूज होता है. फिर आगे और चलेंगे तो आपको क्लियर होगा. और एक और चीज है, वुड हैव के साथ V3 लगेगा, ये आपको याद रखना है. या अगर वह, देखिए ये एक और काल्पनिक संभावना है, सॉरी मैंने इमेजिनेशन बोला, कि वह, अगर वह बीमार नहीं होता तो वह पास हो चुका होता. अगर वह बीमार नहीं होता तो वह पास हो चुका होता. He would have passed if he was not ill. ये भी एक काल्पनिक संभावना है कि वो बीमार नहीं हुआ होता तो वो पास हो चुका होता, राइट? तो उसको वुड हैव के साथ V3 पास्ट V3 फॉर्म लेके उसको ऐसे बनाएंगे. यस, नेक्स्ट.
अगर मैंने शराब पीना बंद नहीं किया होता तो मैं अपना सब कुछ खो चुका होता। ये भी एक इमेजिनेशन है। तो कैसे? इफ आई hadn't stopped ड्रिंकिंग आई वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग। राइट, मैं अपना सब कुछ खो चुका होता। ये भी एक इमेजिनेशन है और यहाँ पे दिया है कि hadn't, had not का शॉर्ट फॉर्म है। इफ आई hadn't stopped ड्रिंकिंग आई वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग। उसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग इफ आई hadn't stopped ड्रिंकिंग। यस, नेक्स्ट। देखिए उसका थोड़ा सा अलग से एक और यूज है। जब भी वाक्य में चुका होगा का सेंस हो और वाक्य पास्ट का हो तब वुड हैव का उपयोग किया जाता है। वो कैसे देखते हैं? यस, मेरे पापा गांव से आ चुके होंगे। राइट, मैं ऑफिस में हूँ और किसी से बात कर रहा हूँ कि भाई अभी तक तो मेरे पापा गांव से वापस आ चुके होंगे। राइट, तो भी हम वुड हैव का यूज करेंगे। कैसे देखते हैं? यस, नरेश, नेक्स्ट। माय फादर वुड हैव कम फ्रॉम विलेज। राम अब तक जा चुका होगा। राम वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको चुके होंगे, चुका होगा, ये सेंस पकड़ना है कि वो हो चुका होगा, वो निकल चुके होंगे, वो जा चुके होंगे। ऐसा सेंस आता है, ये आपको समझने के लिए दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि वुड हैव का यूज कैसे हो सकता है। तो यस, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल से हम देखेंगे। अभी देखिए, धोनी अब तक खेल चुका होगा। मैं ऑफिस में बैठा हूँ या आप बैठे हैं, मैं मेरे दोस्त को बोलता हूँ चलना यार, मैच चल रहा था और धोनी खेल रहा था, हम टीवी देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं। तो मेरा दोस्त मुझे बोलेगा अरे यार अब तक तो धोनी खेल चुका होगा। वो इमेजिनेशन कर रहा है। राइट, सो कैसे कहेंगे? यस, नेक्स्ट। धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ। अभी तक तो वो खेल चुका होगा। राइट, तो यहाँ पे भी ये चुका होगा का सेंस आ रहा है। यस, नेक्स्ट। एक और सेंस पकड़ते हैं। क्या वह पास हो चुका होगा? राइट, कोई रिजल्ट लेने गया है और हम घर पे बैठे बात कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, आज उसकी एग्जाम का रिजल्ट था, क्या वह पास हो चुका होगा? तो वुड ही हैव पास्ड। तो इस तरह से ये चुका होगा का सेंस लेके भी आप इसको समझ सकते हैं कि वुड हैव का यूज कैसे होता है। यस, और हम सेंटेंस से समझेंगे। आप आपको पूछ के कि आप क्या समझे। यस नरेश, फर्स्ट सेंटेंस दो। सो यहाँ पे गुजराती में दिया हुआ है, आपको इसको ट्रांसलेट करना है ताकि मुझे ख्याल आए कि आपको क्या डिलीवर हुआ। सरिताए કહ્યું હતું કે તે માર્કેટમાંથી કંઈક ખરીદશે। राइट, कौन बनाए? मैंने कहा था ना कि बीते कल में कुछ कहा था आज के लिए, तो उसको कैसे बनाएंगे? सो प्लीज रेज योर इलेक्ट्रॉनिक हैंड। यस, भव्या बल्लर। ओके, यस वैशाली। Rita had told that she would purchase something from market. यस, शी वुड परचेज या तो बाय। Buy. वेरी गुड। Sarita said that she would buy something from the market. Yes, next. હું ઓફિસે જાત પણ મારું મન નથી. Yes, कौन बनाएगा? Yes, आरशी.
I would go to the office, but I don't felt. I would go to the office, but I don't felt. Sorry, don't के साथ felt नहीं आएगा. I would go to the office, but I don't feel like. I not feeling like, right? Yes, Naresh, next. I would go to the office, but I am not feeling like. मैं ऑफिस जाता, right? But मेरा मन नहीं है. હું મારા મિત્રો સાથે ક્રિકેટ રમતો, right? तो कैसे कहेंगे? तो ये देखिए गुजराती में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं मेरे फ्रेंड्स, हिंदी में कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेला करता था, राइट? इसका सेंस ये हो रहा है. હું મારા મિત્રો સાથે ક્રિકેટ રમ્યા કરતો હતો એવું સેન્સ થાય છે. યસ ખુશી. I would play cricket with my friend. યસ આઈ વુડ પ્લે ક્રિકેટ વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ. ગુડ. ધોની અત્યારે ક્રિકેટ રમી રહ્યો હશે. યસ દિલાસા. They will play cricket now. યા બી ની પોઝિશન છે પણ આગળ આપણે જોઈશું ધોની વુડ બી પ્લે ક્રિકેટ બાય નાવ. યસ નેક્સ્ટ. जो यहाँ एक पेलू कंडीशनल सेंटेंस આવ્યું. कंडीशनल सेंटेंस आया है. मैं बुक खरीदी होत पण मारी पासे पैसा न હતા, राइट? जो आम थात तो तेम थात, आम होत तो आम होत, राइट? हमने अभी सीखा ना. यस मुझे कोई नया चाहिए. यस भव्य. Yes, यस भव्य. मैं वो खरीदी होती. I would buy book हम्म. पान का मीनिंग क्या होता है? किसका भव्य? मैं नहीं समझ पाया, सुन पाया आपको. पान. बट But I have not money. ओके. तो हैव आएगा यहाँ पे. सेंस देखो भव्य और सभी समझिए. देखिए भव्य ने क्या बोला. पैसे नहीं थे. पैसे नहीं है लिखा है या पैसे नहीं थे लिखा है भव्य? पैसे नहीं है. नहीं है लिखा है या नहीं थे? પૈસા નથી એવું લખ્યું છે કે પૈસા ન હતા એવું લખ્યું છે? તો હેવ આવશે ત્યાં કે હેડ આવશે? Head. યસ. તો બનાવો. અને બુક ખરીદી હોત પાસ્ટ માટે છે તો બાય આવશે કે બોટ આવશે? Bought. હા તો બનાવો હવે. I would bought book, but I had money. I had no money. રાઈટ. અને હેવ તમે લગાવવાનું ભૂલી ગયા છો. યસ નેક્સ્ટ હું કહી દઉં છું. I would have bought a book but I had no money. मेरे पास पैसे नहीं थे वरना मैंने बुक खरीदी होती. यस. मितेश आप कुछ कहना चाहते हो? ओके राइट. सो यस एक और स्लाइड है जो डिफरेंस शो करेगी आपको
तो समझना जरूरी है, तो समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन शुड, कुड और वुड। अभी तक हमने शुड, कुड, वुड जो देखा, राइट। तो ही शुड हैव बॉट द कार, इट वाज ऑन ऑफर। देखिए यहाँ पे बताया है कि वो कार खरीदी, ही शुड हैव बॉट कार, इट वाज ऑन ऑफर, राइट। तो ये रिग्रेट के लिए है, तीनों ऑन कर दीजिए। यस, ही कुड हैव बॉट द कार बट ही डिडंट बाय। सेकंड्स बता रहा है चॉइस, कि वो कार खरीद सकता था बट उसने नहीं खरीदी, चॉइस थी, राइट। तो ये कुड के लिए है। यस, थर्ड है ही वुड हैव बॉट द कार बट ही हैड नो मनी, कंडीशनल हो गया, सम रीजंस के लिए। तो ये वुड हैव के लिए हो गया। फर्स्ट हो गया शुड हैव के लिए, राइट। तो ये तीन चीज है। यस राकेश, यू वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? ओके, अब किसी को कोई क्वेरी या क्वेश्चन है रिगार्डिंग वुड? ये समर सिंह भाई। सर वुड हैव के बाद V3 आएगा ना? यस, V3 आएगा। हाँ, तो अपनी फर्स्ट स्लाइड जो है ना, इसमें V1 यूज किया शायद, ऐसा लगा मुझे। तो वो ओनली वुड है ना। फर्स्ट स्लाइड Would, ले लीजिए तो नरेश भाई। मतलब इससे आगे का प्रीवियस साइड, इससे आगे का, यस बता, इससे आगे का लीजिए। वो ओके, पिक्चर वाला। राइट। यस नरेश। यस, वो स्लाइड शेयर करते हैं तब तक शिल्पा। यस शिल्पा। सेंटेंस में वुड आएगा या वुड हैव आएगा? किसमें न शिल्पा? कंडीशनल सेंटेंस में। देख लेते हैं। वुड आएगा। यस नरेश, स्लाइड शेयर कीजिए आप। आगे का लीजिए, आगे का, बहुत आगे। कौन सा वाला स्लाइड? वुड हैव। दिस वन? नो, वुड हैव। ये वुड हैव वुड है। हैव के साथ V3 आता है ना, वुड हैव। यस, मेरे पापा गांव से आ चुके होंगे। माय फादर वुड हैव कम फ्रॉम विलेज के केम फ्रॉम विलेज। तो ये जो है ना अलग है, ये वुड हैव कम फ्रॉम विलेज ही आएगा। यस, केम आएगा, सॉरी ये मिस्टेक है। या ओके सर, थैंक यू। यस शिल्पा, आपका जो था ना। हेलो। हाँ यस, सर। हाँ सर। आपका जो था ना कंडीशनल के लिए। यस, ले हम्म। लीजिए तो कंडीशनल की स्लाइड। तो उसमें वुड ही आएगा, और वो इसलिए वुड आएगा, वुड हैव नहीं आएगा कि पीछे ऑलरेडी पास्ट टेंस दिया हुआ है। यस सर। तो अभी हमने जो एग्जांपल में देखा कि मैं बुक खरीदी होत बट મારી પાસે પૈસા નહીં હતા, સર તો એ કન્ડિશનલ જ છે ને, તેમાં વુડ હેવ કઈ રીતે આવી શકે? લો તો ના લાસ્ટ। હમણાં એક્ઝામ્પલ ની પ્રેક્ટિસ કરાવીને એમાં છે આ જો 5th નંબરનું।
ફિફ્થ નંબર, મેં બુક ખરીદી હોત પણ મારી પાસે પૈસા ન હતા. આઈ હેવ, મારે પણ સમજવું પડશે. યસ રાકેશ, આ એક ક્વેરી કહો તો તમે. राकेश, आर यू देयर? राकेश को अनम्यूट कीजिए तो. Yes. Actually, I cannot see the screen. તો રાકેશ, ક્વેશ્ચન એ છે હમ. કંડિશનલ સેન્ટેન્સમાં કે મેં બુક ખરીદી હોત પણ મારી પાસે પૈસા ન હતા, રાઈટ? So I would have bought the book, हम्म, but I did not have the money. यस. नरेश, अब आगे का ले लीजिए तो. कंडीशनल. अच्छा, उसमें पास्ट टेंस नहीं होगा इसलिए. ये वाला यस. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता. तो अगर, तो इसमें if आएगा, हम्म, अदरवाइज If- if नहीं लगाएंगे. Yes, if I would have money. हम्म. और इसमें एक्चुअली दोनों कंडीशनल में आपने दोनों ही वो डाल दिए. हाँ, तो इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. तो I could help you, मैं आपकी हेल्प करता. बट वुड से बनाना है राकेश. तो शिल्पा का क्वेश्चन ये है कि हेल्प रहेगा, मतलब V3 रहेगा कि क्या रहेगा? आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड मनी. नहीं, have, अगर have आएगा, that if I would have the money. आप सेंटेंस फिर से बोलिए, मैं कंफ्यूज हो गया. ओके. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं हम्म. आपकी मदद करता. और अगर हमने मेरे ऐसा पास, लिखा है, हम्म, आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड मनी. I would help you. इफ आई हैड मनी. नहीं नहीं, इसमें ऐसे आएगा, हम्म. I would have, I would have सही है, I would have helped you if I have had the money. या. और शिल्पा, आई थिंक शिल्पा का कहना ये है कि तो उसमें हमने बोट लिया है, राइट? और यहाँ पे हेल्प लिया है, तो ये सही है. मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ. नहीं, मेरे सामने एक्चुअली सेंटेंस नहीं है ना, इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सेंटेंस. ओके. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता. आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड मनी. नहीं, इसमें दो है, देखिए, पैसे होते तो मदद करता, राइट? तो कंडीशन क्या हो गई? पैसे होना. और अगर पैसे होते तो मदद करता ना, तो मदद की एक्टिविटी बाद में आती, बाद में आएगी, राइट? तो नॉर्मल सेंटेंस में आप क्या क्या करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा मैं करता. पहले कंडीशनल ये है कि इफ आई वुड हैव हैड द मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो आई कुड हेल्प यू या आई हेल्प यू. कुड हेल्प यू मतलब मदद कर सकता था. शिल्पा, क्लियर हो रहा है आपको? एक काम करिए जिग्नेश, इसको है ना, इसको उसमें रखिए. अभी 7:49 हुए हैं, इसको लिखकर, ऐसा हो तो कल या फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं. ओके सर, ओके. ओके. गॉट दैट. सो यस, लास्ट वन किसी एक का क्वेरी ले लेते हैं. सतीश भाई कुछ कहना चाहते हैं. सतीश. ओके सतीश. यस सतीश. सर, जो ए पहला जो है ना, आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड मनी, तो एक कंडीशनल टाइप 2 का है, तो ये सही है. हम प्रेजेंट में होकर के कोई बात कर रहे हैं कि मेरे पास अगर ये होता तो मैं आपकी हेल्प करता. जबकि जो हैव वाला है ना, वो पास्ट की बात कर रहा है. अगर पास्ट में मेरे पास ये होता तो मैं करता.
तो दोनों अलग है, दोनों सही है, ये मंडे को सीखने वाले ऑलरेडी। तो जो पहला है यहाँ पे जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो टाइप 2 का है। ओके, जो- गॉट दैट, गॉट दैट। यस, या सो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया टाइप 2 का, और वो है वो टाइप 3 का, या याद आ गया। तो वो हम कंडीशनल सेंटेंस में शिल्पा कवर करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर, सो Thank you. थैंक यू फॉर योर क्वेरी। इट्स टाइम टू से बाय बाय। अब कोई क्वेरी नहीं लेंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। होमवर्क आज का। यस यस, सो आज का होमवर्क है टू क्रिएट 3 सेंटेंस सेंटेंसेस यूजिंग वुड लाइक टू और वुड हैव। आपको ये तीनों का यूज करके 3 सेंटेंस बनाने हैं, राइट? टोटल 9 सेंटेंस बनाने हैं। थैंक यू एंड बाय बाय। बाय बाय Bye. 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 बाय गुड बाय बाय। बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय